बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो सब्जेक्ट कम्बिनेटर है उसका आज का जो टॉपिक है वो है नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन की एग्जांपल 2। पहले हमने इसके टॉपिक के बारे में पहले भी 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल 2 है। तो एग्जांपल 2 में वो कहता है कि इफ़ टी ऑफ n इज़ इक्वल टू 3 इफ़ n इज़ इक्वल टू 0। और जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन है वो है 2n n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 5। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन पे डिस्कस करना है। अब यहाँ पे अगर वो नहीं देता, ये नहीं बताता कि ये इसको होमोजीनियस से सोल्व करो, ये नॉन होमोजीनियस से सोल्व करो, फिर भी हमने क्या देखना है, इसकी जो लास्ट वाली इस तरह की ये जो टर्म पड़ी हुई है इसको चेक करना है क्या ये पोलिनोमियल है। अगर ये पी एन इस फॉर्म में मौजूद हो, एक्सपोनेंशियल और पोलिनोमियल फॉर्म में मौजूद हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉन होमोजीनियस की फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। तो अब इसके सॉल्यूशन में हमारे पास रीअरेंज करके हम लोग इसको लिखते हैं टी एन इज इक्वल टू 3 इफ़ एन इज इक्वल टू 0, 2n n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n एंड 5। ये था हमारे पास गिवन क्वेश्चन। अब इसको हम लोग जब सीक्वेंस की फॉर्म में लिखते हैं टी एन इज इक्वल टू 2t n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 5। अब इस टर्म को हम लोग दूसरी साइड पे ले जाते हैं टी एन माइनस 2 टी एन माइनस 1, और ये पोलिनोमियल पी एन एन की पावर की फॉर्म है, यानी कि पोलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये टर्म हमारे पास मौजूद है। वैसे इसी साइड पे ही ये रहेगी क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये होमोजीनियस बन जाएगा। तो फिर हम लोग इसे सोल्व, क्योंकि कंडीशन है हमारे पास नॉन होमोजीनियस को सोल्व करने की। अब नॉन होमोजीनियस और को सोल्व करने का वही सेम मेथड है, यानी कि पहले LHS से हम लोग सोल्व करते हैं, फिर RHS सोल्व करते हैं। जब पहला स्टेप है कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड एंड जनरेट्स रूट्स। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टी एन माइनस 2 टी एन माइनस 1, टी एन 2 टी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहली टर्म, 2 टर्म्स हैं, एक x की पावर 1, दूसरी क्या होगी x की पावर 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है x माइनस 2। दूसरी साइड पे क्योंकि ये 2 जब x की पावर 0 के साथ मल्टीपल होगा तो ये 2 रह जाएगा, यानी कि ये 2x0 है। तो आप ऐसा करें, यहाँ पे 2 राइट कर देते हैं हम, 2x0, x माइनस 2x दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड हमारा पास जो हमारा पहला रूट्स है वो क्या है, 2 है। अब दूसरा स्टेप क्या है, कंसीडर राइट हैंड साइड एंड कंपेयर विद। हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड्स चेक करनी है। अब उसको कंपेयर करना है b की पावर n और p की पावर n के साथ। अब इसको हमने 2 स्टेप में लिखेंगे, यानी कि 2 टर्मों की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे 2 टर्में हैं, 2 की पावर n प्लस 5। राइट हैंड साइड को पहले लेक्चर में हमने काफ़ी डिस्कस किया था, यानी कि जिस तरह से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग उसकी सारी टाइप राइट हैंड साइड की सोल्व कर चुके हैं पहले ही। अब ये 2 टर्में हैं तो इधर 2 टर्में हैं तो इधर भी हमारे पास b1 p1 एंड b2 p2 की फॉर्म में 2 पोलिनोमियल की टर्में बनानी पड़ेंगी। अब दोनों को लहदा सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर n एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लेकिन साथ में उसके पोलिनोमियल फॉर्म नहीं है, तो हम लोग पोलिनोमियल n की पावर 0 क्या होता है, 1, तो हम लोग लिख सकते हैं। अब इधर 5 है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी नहीं है, लेकिन साथ में क्या है, हमारे पास पोलिनोमियल फॉर्म भी नहीं है, वो भी हम लोग 1 की पावर n बनाएंगे एंड n की पावर 0। यहाँ पे 5 की पावर n हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, तो फिर ये ऊपर वाले 5 के इक्वल नहीं आएगी। लिहाजा हमें इसकी जगह पे जो भी चेंजिंग करनी है, रीअरेंज करना है क्वेश्चन को, इसका हाथ से इसके बराबर भी होना चाहिए, क्योंकि n की पावर 0 1 होता है, 1 की पावर n 1 होता है, तो इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे b1 हमारे पास क्या बन जाएगा, जब इसके साथ पहली के साथ कंपेयर करते हैं, b1 हमारे पास
2 बन जाएगा और उसके बाद D1 हमारे पास क्या बन जाएगा 0, n की डिग्री क्या है 0। अब रिपीट 0 + 1 1 यानी कि √1 ही है और R2 यानी कि इस साइड पे यहाँ पे सिर्फ इसका एक ही रूट है, वो क्या है R2 = 2। अब जब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं B1 हमारे पास क्या है 1 और D हमारे पास क्या है n⁻0 है यानी कि डिग्री क्या है 0 है, 0 + 1 एक रूट, R3 हमारे पास इसका दूसरा रूट आ गया। अब इसी तरह से हमारे पास जो रूट्स आए हैं R1 2 है, R2 भी 2 है, R3 भी 3 है, लेकिन इसको रीअरेंज करेंगे यानी कि जो सेम वैल्यू होंगी उनको हम लोग एंड पे लेके जाएंगे, यानी कि जो डिफरेंट होगी उसको शुरू में, सेम को एंड पे। अब यहाँ पे हमारे पास R1 = 2, R2 = 2 हो जाएगा, R3 भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नो रूट्स। अब यहाँ पे देखें कि दो रूट्स सेम हैं, एक क्या है डिफरेंट है। फिर इसकी जो हमने कंडीशन पढ़ी थी वो ये है हमारे पास 3 रूट्स के लिए T(n) C1 R⁴n + C2 R⁴n + C3 n R⁴n। क्योंकि अब यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में n लगाया था, दूसरी में तीसरी टर्म में जाके n का स्क्वायर बना दिया था, ठीक है। तो ये आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन में भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़े होंगे, यानी कि रिपीट जो सेम होती हैं उन्हीं को ही हम लोग पावर बढ़ाते हैं। अब यानी कि पहली तो डिफरेंट है हमने लिख दिया, अब दूसरी जो वैल्यू है R2 और R3 दोनों सेम है, इसलिए पहली के साथ n⁻0 है, दूसरी के साथ n⁻ क्या है 1 है। ये बात यहाँ पे नोट कर लेनी है, यानी कि यहाँ पे हम लोग यानी कि ये अलहदा ही टर्म है, इसका रूट ही 1 है, जिनका रूट सेम है। यानी कि अगर R हमारे पास 4 जो है वो 3 होता तो फिर हम लोग अगली टर्म C4 n का स्क्वायर R⁴n लिखते। इट्स क्लियर, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, यानी कि जो डिफरेंट है उसको हम लोग शुरू में ही ले जाएंगे, जो सेम है उनको पहली की पावर n⁻0 फिर n⁻1 फिर n⁻2 इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। यही चेंजिंग है जस्ट इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 3 है n = 0 इन बेसिक इक्वेशन, यानी कि जो बेसिक इक्वेशन हमें गिवन होती है उसमें n = 0 वाली वैल्यू हमें गिवन थी, वो कितनी थी 3। अब n = 0 इन इक्वेशन 1, ये वाली जो इक्वेशन 1 है इसमें हमने n = 0 यानी कि असल काम हमारा यहाँ पे जस्ट C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करना है। अब यहाँ पे इक्वेशन बन गई हमारे पास C1 एंड C2 = 3, यानी कि T(0) हमारे पास क्या था 3, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब पुट n = 1 इन बेसिक इक्वेशन, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसमें हमने T(n) की जगह पे 1 पुट कर दिया, 2T 1 - 1 2 की पावर 1 + 5। अब 1 - 1 0, T(0) 2, ये T(0) + 7, T(0) की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, 2 एंड 3 6 + 3 कितना हो जाएगा 13। T(1) की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 13। T(1) हमारे पास 13 आ गया। पुट n = 1 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा T(1) C1 + 2 C2 + 2 C3, C1 + 2 C2 + 2 C3, T(1) हमारे पास कितने 13, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट पुट n = 2 इन बेसिक इक्वेशन। अब हमने क्या करना है n = क्या करना है बेसिक इक्वेशन में पुट कर देना है। T(2) 2 - 1 2 का स्क्वायर + 5, T(1) हमारे पास हमने फाइंड किया था अभी ऊपर, T(1) हमारे पास कितना है 13, 4 + 5 9, ये हमारे पास कितना बन जाएगा 35। T(2) की जो वैल्यू है ये हमारे पास वो कितनी है 35। पुट n = इन इक्वेशन 1, तो जिस वक्त इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं तो T(2) C1 + 4C2 + 8C3, ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पे T2 की वैल्यू पुट करते हैं, C1 + 4C2 + 8C3 = 35, इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी 4। सोल्व इक्वेशन 2 3 एंड 4। अब इन चारों इक्वेशन को सोल्व करके हमने क्या करना है
यहाँ से वैल्यू निकालनी है C1, C2 और C3। पहले हम लोग 3 और 4 को सोल्व करेंगे क्योंकि इनमें तीन कांस्टेंट हैं, लिहाजा इन दोनों को इक्वेशन 3 और 4 को यूज़ करके हम लोग एक नई इक्वेशन बना लेंगे जिसमें 2 कांस्टेंट होंगे। फिर उस 2 कांस्टेंट वाली इक्वेशन को पहली इक्वेशन के साथ यानी कि दूसरे वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, जो हमारी दूसरी इक्वेशन है। वहाँ से C1, C2, C3 की वैल्यू निकालेंगे जैसा कि हमने कल भी निकाली थी, और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल ली है। C1 इज इक्वल टू -5, C2 इज इक्वल टू 8, C3 इज इक्वल टू 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 T ऑफ n -5 1 की पावर n प्लस 8 2 की पावर n प्लस, यानी कि ये सारी वैल्यू हमने C1, C2, C3 की हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी है। 1 की पावर n 1 ही होता है, 2 की पावर 3 यानी कि इसको रीअरेंज किया है, 8 की जगह पे 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर n एंड 2 की पावर n। 2 की पावर क्या हो जाएगा n प्लस 3 सेम एंड n डॉट 2 की पावर n माइनस 5 बाद में आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।